एक छोटे से गांव में हसन नाम का नेक और मेहनती आदमी रहता था। वो गाड़ियों की मरम्मत किया करता था। गांव छोटा था, इसलिए वहाँ ज्यादा गाड़ियाँ नहीं आती। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता और एक भी ग्राहक नहीं आता। हसन के 2 बच्चे थे। वह अपनी बीवी राहिला के साथ बहुत मोहब्बत से रहता और हमेशा अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत पर ध्यान देता। अम्मी, मैं अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा। माशा अल्लाह, बहुत अच्छे बेटे, जाओ, नमाज का वक्त है। रेहान सिर्फ 7 साल का था, मगर हर नमाज अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाता था। उसकी यह आदत उसके घर की अच्छी तरबियत का नतीजा थी। अस्सलामु अलैकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे अमजद, तुम कब आए वतन वापस? कल ही पहुंचा हूँ। सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम्हारी मेहनत देखकर अफसोस होता है कि यहाँ तुम्हारे हुनर की कद्र नहीं। हाँ भाई, काम ठीक है मगर आमदनी बहुत कम है। फिर क्यों न मेरे साथ सऊदी अरब चलो, वहाँ अच्छा काम भी मिलेगा, तनख्वाह भी बेहतर होगी। यह सुनकर हसन सोच में पड़ गया। राहिला, अमजद कह रहा था कि मैं उसके साथ सऊदी अरब चलूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों की तरबियत पर असर न पड़े। आप फिक्र न करें, मैं उनकी तरबियत में कोई कमी नहीं आने दूंगी, इंशाअल्लाह। आखिरकार हसन ने फैसला कर लिया और 2 साल के लिए सऊदी अरब चला गया। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, माशा अल्लाह, तुम सब कितने बड़े हो गए हो। अल्लाह का शुक्र है, आप सही सलामत वापस आ गए। अब हसन की माली हालत अच्छी हो चुकी थी, मगर जो चीज उसे सबसे ज्यादा खुशी दे रही थी वो थी बेटे की नेकियां और उसकी अच्छी तरबियत का असर। हसन ने देखा कि रेहान रोजे भी रख रहा है। वो अपने बेटे पर नाज से मुस्कुरा दिया। यही तो थी उसकी तरबियत का नतीजा। अब्बू, अम्मी ने लिस्ट दी है और हमारे लिए कीमे के समोसे भी लाना है। बेटे, तुम रोजा हो, गर्मी भी है। तुम अंकल की दुकान पर बैठ जाओ, मैं सामान ले आता हूँ। रेहान बैठा ही था कि उसने 2 गरीब बच्चों को देखा। दोनों के चेहरे थके और भूखे लग रहे थे। एक के हाथ में सिर्फ 5 रुपए का सिक्का था। ये तो रोजे से लग रहे हैं, इफ्तारी के लिए परेशान हैं। रेहान फौरन उठा और अब्बू को ढूंढने लगा। अब्बू, अब्बू। अरे बेटे, इतनी गर्मी में क्यों आए? अब्बू, मुझे 100 रुपए चाहिए, बहुत जरूरी काम है। बेटे, यही 100 रुपए बचे हैं, इन्हीं से तो समोसे लेने हैं। समोसे कल ले लेंगे अब्बू, आज ये दे दीजिए। अब्बू ने मुस्कुरा कर पैसे दे दिए। ये लो भाई, अपनी मर्जी की चीज खा लो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रेहान पलटा तो देखा, अब्बू पीछे खड़े सब कुछ देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। शाबाश मेरे बेटे, ये तुम्हारी माँ की बेहतरीन तरबियत का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू, सब अल्लाह की तौफीक है। यही है तरबियत का नतीजा। जब वालिदैन ईमान, मोहब्बत और अखलाक की रोशनी में बच्चों की तरबियत करते हैं तो वो नेकी में सबसे आगे निकल जाते हैं।